हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास मतलब लास्ट संडे को कोई लेक्चर मैं अपलोड कर नहीं पाया। तो आज संडे को जो दो लेक्चर मैं देता हूँ, आज के क्लास में मैं एक लेक्चर दूंगा, कल दूसरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उससे हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो आज स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ेंगे, पहला है उसका कुछ पोस्टुलेट्स। some basic postulates of kinetic theory of gases. So what the postulate says? First postulate says the gases are composed of minute discrete particles called atoms or molecules. क्या बोल दो? The gases are composed of minute discrete particles called atoms or molecules. ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। दूसरा जो पोस्टुलेट है उसमें बोलता है कि the gas molecules are in random motion. The gas molecules are in random motion in all possible direction with different velocity. गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में रहता है। They move in all possible direction with different velocities. So this is the second postulate. Third postulate says the gas molecules which moves randomly, they collide among themselves and they also collide with the walls of the container and the collision is perfectly elastic. क्या बोला? The gas molecules moves randomly in all possible directions. They collide among themselves and they also collide with the walls of the container and the collision is perfectly elastic. Fourth postulate says the gas molecules, the size of the gas molecules is very small. In fact, it is so small in comparison to the volume of a container that it can be neglected. तो क्या बोला? साइज जो है गैस पार्टिकल्स का वो बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है एक कंपेयर मतलब एक कंटेनर से आप अगर कंपेयर करोगे तो इट इज दैट मच स्मॉल दैट यू कैन इन फैक्ट नेग्लेक्ट इट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। बताओ क्या? फर्स्ट पोस्टुलेट में बोला गैस जो है वो माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल से बना हुआ है। The gases are composed of minute discrete particles called atoms or molecules. Second postulate says the molecules are in constant random motion in all possible directions with different velocities. ठीक है, and the gas molecules collide among themselves and they also collide with the walls of the container and the collision is perfectly elastic. इसके बाद बोला जो the size of the gas molecule is very small in comparison to the volume of a container that it can be neglected. तो ये कुछ बेसिक पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। इसके बाद आता है इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? देखो, काइनेटिक गैस इक्वेशन है, व्हाट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन? काइनेटिक गैस इक्वेशन, what is kinetic gas equation? Kinetic gas equation is PV is equal to 1/3 mc square. अभी आप लोग पूछोगे कि mc square, m मतलब क्या? मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। m है मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और c है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। m क्या बोला? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, n
number of molecules. What is C? Root mean square velocity. तो ये आपको समझ में आया होगा, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट यू विल से सर ये क्या चीज है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या चीज है? चलो इसको हम समझते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। तो देखो गैस मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंट वेलोसिटीज मैंने बोला था ना, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेलोसिटीज व्हिच ए गैस मॉलिक्यूल हैज? नंबर 1, द फर्स्ट जो वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल का, उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको इन शॉर्ट RMS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RMS, जिसको हम CRMS से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है v1, दूसरे का है सपोज v2, तीसरे का है v3। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है, एक एक का एक वेलोसिटी है v1, दूसरे का है v2, तीसरे का है v3 डॉट डॉट अप टू vn। these are the velocities of different molecules। उन सभी का स्क्वायर और उन सभी का मीन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज n, तो इन सभी का मीन होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका डिराइवेशन करने के बाद वैल्यू जो आता है, डिराइवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, वैल्यू जो आता है that value is root over thrice RT by m, that value is root over thrice RT by m, और या तो आप लोग लिख सकते हो root over thrice PV by m। अभी ये बताओ PV is equal to क्या होता है? RT, PV is equal to RT, तो इसीलिए in place of RT what I have written root over PV by m। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू। अच्छा, इसके बाद देखो मास बाय वॉल्यूम है डेंसिटी, यहाँ पे उल्टा है वॉल्यूम बाय मास है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? बोलो, रूट ओवर थ्राइस E बाय व्हाट? D। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना है, रूट ओवर थ्राइस RT बाय m। दूसरा आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। Number 2 is average velocity. Average velocity. Now what is average velocity? Average तो आपको पता भी है, average हम किस तरह से लिखते हैं? CAV। और सपोज वेलोसिटी है v1, v2 अप टू है vn। सपोज एवरेज क्या होता है? डिवाइडेड बाय क्या? n। तो वैल्यू क्या होगा? देखो इसका डेरिवेशन करने के बाद वैल्यू आता है, ये वैल्यू आपको सिर्फ याद रखना है, रूट ओवर 8RT बाय पाई इनटू m। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, CAV, रूट ओवर 8RT बाय पाई m, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। आफ्टर एवरेज वेलोसिटी देयर कम्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। Most probable velocity. Now, the most probable velocity is the velocity possessed by maximum fraction of molecules। ज्यादातर molecules का जो velocity होता है that is most probable velocity, और उसका एक वैल्यू CMP से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू हम डायरेक्टली लिखते हैं, वैल्यू इज 2RT by m, रूट ओवर ट्वाइस RT by m। तो ये सब गया तीन तरह का वेलोसिटी, वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों चीजों का वैल्यूज। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह का आता है मोस्ट प्रोबेबल, हाँ, जैसे कि डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्वेश्चन है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक
theory of gases. तो हमको we have किस तरह से करेंगे देखो, we have from काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर्मूला क्या मिला था हमको, PV इज इक्वल टू बताओ m c स्क्वायर मिला था ना, क्या मिला था, PV इज इक्वल टू m n क्या c स्क्वायर, m क्या है मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और c क्या चीज है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एवोगैड्रोस नंबर, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एवोगैड्रोस नंबर कब होगा, फॉर 1 मोल, जब 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर, तो इन केस ऑफ 1 मोल PV विल बी इक्वल टू क्या RT और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N will be equal to Na because for 1 mole number of molecules is Avogadro's number और mass क्या होता है molar mass, and molar mass is denoted by what, capital M, molar mass is denoted by capital M। तो हम क्या लिख पाएंगे, for 1 mole PV is equal to क्या RT और M into N will be equal to M into Na, इसका मतलब क्या होगा, n will be equal to Na, so हम in place of m into n we can write m into Na, and m into Na is nothing but molecular mass, m into Na is nothing but molecular mass। समझ में आया, when it is for 1 mole PV is equal to what, RT, and number of molecules is equal to Avogadro's number, so m into n will be equal to m into Na, so mass into Avogadro's number is nothing but what, capital M, what is capital M, molar mass, right। तो देखो इससे हम क्या लिख पाएंगे, therefore PV के जगह हम क्या लिखेंगे, RT is equal to m into n, in case of m into n what I'll write, capital M, and in place of c स्क्वायर तो क्या होगा c स्क्वायर, है ना। तो आप लोग बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू RT बाई m, c इज इक्वल टू रूट ऑफ r, it's 1 by 3 m into n c square, 1/3 m into n c square, sorry यहाँ पे पहले गलत कर दिया, PV is from kinetic theory of gases, PV is equal to 1/3 m into n c square, for 1 mole PV is equal to क्या RT, n मतलब 1 मोल के लिए 1 mole of anything contains Avogadro's number, so m will be equal to Avogadro's number, then m into n is nothing but m into Na, because n का जगह हम क्या लिखेंगे Avogadro's number, तो mass into Avogadro's number is nothing but molar mass, तो RT is equal to 1/3, in place of m into Na I have written m into क्या c square, ऐसा समझ में, जैसे कि यहाँ पे है ना PV के जगह हम क्या लिखेंगे RT, 1/3 के जगह 1/3 लिखा, और in place of m into n what I will be writing, capital M into what, c square, तो c is equal to क्या होगा रूट ऑफ r 3RT by what m, हो गया ना। तो यही तो प्रूफ करना था, डिड्यूस an expression for root mean square velocity from kinetic theory of gases। तो kinetic theory of gases से हमको क्या मिला, PV is equal to 1/3 m n c square, for 1 mole PV is equal to क्या होता है RT, और number of moles is equal to Avogadro's number, तो m into n equal to m into Na, तो m into Na is nothing but molar mass, तो RT is equal to 1/3 m into c square, c is equal to root over thrice RT by, बहुत इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। इसके बाद देखो इसको डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन है
क्वेश्चन है देखो, शो दैट molar kinetic energy is a function of absolute temperature. Molar kinetic energy is a function of absolute temperature. तो हम कैसे करेंगे देखो, मोलर काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किस तरह से करेंगे चलो देखो हमारे पास है काइनेटिक इक्वेशन से PV इज इक्वल टू क्या आता है 1/3 mc²। इसके बाद आपको पता है PV इज इक्वल टू 1/3 m into c²। कैसे क्या था, बिकॉज फॉर 1 मोल क्या होता है PV इज इक्वल टू RT और m into n इक्वल टू m into Na इक्वल टू m इज मोलर मास, इसीलिए डायरेक्टली लिखा PV इज इक्वल टू, PV की जगह हम लिख पाएंगे RT इज इक्वल टू 1/3 m into c²। तो क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एक काम करते हैं, RT की जगह RT 2/3 लिखते हैं into half, चलेगा ना, इट इज नथिंग बट 1/3 ओनली, 2/3 into half इज नथिंग बट 1/3 ओनली, m into c² है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, RT is equal to 2/3 half mv², half mv² is nothing but equal to kinetic energy, half mv² is nothing but what, kinetic energy। क्योंकि ये मोलर मास इंक्लूड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मोलर, मतलब मोलर काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो Ke मोलर विल बी इक्वल टू 3/2 RT, Ke मोलर इज इक्वल टू 3/2 RT, मतलब मोलर काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 3/2 कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो मोलर काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो यहाँ पे क्या करना है, 1/3 m into c² है तो पहले भी पता था, सिर्फ 1/3 को इस तरह से लिखा, 2/3 into half, क्योंकि इसको काइनेटिक एनर्जी बनाना है। यहाँ पे K मोलर क्यों दिया, बिकॉज द मास व्हिच इज यूज्ड ओवर हियर इज मोलर मास, नॉट नॉर्मल मास। कोई ऐसी मास नहीं है, ये मोलर मास है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मोलर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ एक क्वेश्चन है, what is sorry कुछ चीज आपको याद रखना, some important thing, total kinetic energy, उसका क्या फॉर्मूला है, Ke total 3/2, अभी क्या था जो 3/2 क्या nRT, और 3/2 n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, that is equal to given mass by molar mass into what, RT। so total kinetic energy is equal to 3/2 given mass by molar mass into RT। इसके बाद average kinetic energy, so what is average kinetic energy, 3/2 small k into t। what is small k, small k का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और उसका वैल्यू है R/Na।
What is an Avogadro's number? So that is average kinetic energy and that is total kinetic energy. ये दोनों चीज आपकी याद रखना न्यूमेरिकल्स में चाहिए होगा. Then let's go to the next topic. What is real gas and what is an ideal gas? Ideal gas क्या है और रियल गैस क्या चीज है? देखो ध्यान से सुनना. आइडियल गैस क्या है? जो PV = nRT फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस. और जो PV = nRT फॉलो नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? रियल गैसेस. सो आइडियल गैस का मतलब है one which obeys gas laws, that is चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, सब लॉ को फॉलो करने के बाद आता है ना PV